मैं अपनी पुत्री को भी फंसा देती हूँ। जब मैं अपनी जिंदगी को खुशी में जी नहीं पाई हूँ तो फिर मैं अपनी पुत्री को सही जिंदगी को जीने के लिए क्यों दूं? इन्हें भी फंसा दिया जाए, दलदलों में उलझा दिया जाए। बस ये सब षड्यंत्र हैं। ये षड्यंत्र कभी दुनिया के सामने मिटने वाले नहीं हैं। ये तो पुत्री समझती है मैं तो शादी को कर रही हूँ, इसमें क्या क्या बुराइयाँ। ये तो सब कोई करती है, करता है। मेरी माँ जी वही तो कर रही है न। समय के अनुसार बदलिए। जलवायु, क्लाइमेट और ओजोन परत, इनके बारे में सोचिए, विचारिए, फिर आगे बढ़िए। यही अज्ञानताओं के कारण क्लाइमेट की दशा खराब हो चुकी है। ओजोन परत में छिद्र तीव्र गति में हो रही है। जब यही खराब हो जाएंगे तो फिर वो जो शादी, वो किस काम का? शादी है क्या? बस शरीरों से हैं, शरीरों का रिश्ते हैं, और क्या है? आपसे वो युवा क्या चाहता है? बस शरीर सुख, भोग, शरीरों का संबंध, और क्या? आप भी उनमें सहयोग। एक लड़कियां, दूसरी लड़के, बस भोगों की चक्कर में प्रकृति को मार डालते हैं। प्रकृति के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, न सरकार देते हैं, न ही ये जनता जनार्दन देते हैं। मार ही डालो, जितना कि जी सकूं उतना में ही खुश। हमें क्या जाता है, आने वाले पीढ़ी वो भुगतेंगे। मार डालो प्रकृति को, जनसंख्या को बढ़ा डालो। अरे शादी शादी क्यों करते हैं? इसीलिए ना, दो चार ठोड़ बच्चे मेरे पीछे चलने वाले। एक लड़कियां बोल रही थी कि अगर मैं शादी को नहीं करूंगी तो बुढ़ापा में मेरे को क्या हालत होगी। मुझे तो बूढ़ी की चिंता हो रही है। चिंतन तो करनी ही होगी। बूढ़ी की चक्कर में शरीरों को भोग करवा लेती है, शरीरों के साथ
जोर जबरदस्ती करवा लेती है। ये सभी बातें माँ जी को भी पता है। माँ जी तो उससे गुजर चुकी है, जीवन को यापन भोग चुकी है ना, यापन कर चुकी है ना। माँ जी को भी ये बातें पता हैं कि शादी को करने पर भोग विलास, संबंध, जोर जबरदस्ती, दुर्व्यवहार, ये सब होता ही है, बस बच्चे को पैदा करने के लिए। अब कोई कुत्ता कुतियाँ अगर वो दोनों इक्स में पागल है, वह पर जाने से कोई तो फायदे ही नहीं है, काट भी लेंगे। अब साइड से ये लड़कियां लड़के ये भी वही दीवाने में, और उनको सपोर्ट करने में ये माँ जी होती है। जाओ जाओ, शरीरों से भोग करवाओ। बस आज की समय में शादी का, विवाह का मूल उद्देश्य यही बना हुआ है, शरीरों से भोग विलास। और क्या है, बच्चे को पैदा करते हैं, उनको जानवरों को जैसे छोड़ देते हैं, उच्च कोटि की शिक्षा को नहीं देते हैं, मनमानी बच्चे पैदा करते हैं। जितना हो सके उतने बच्चे को पैदा कर लेते हैं, फिर प्रकृति को मारते हुए रहते हैं। वो तो यही समझते हैं कि हमने तो बच्चे को पैदा कर दिए। अभी बाबलो, आपने बच्चे को पैदा नहीं किए, आपने एक बच्चे को पैदा कर कर बहुत बड़ी भूल को कर दिए। आपको पता है एक बच्चे को पैदा करने में क्या क्या सब कुछ करना पड़ता है। उनको के लिए, बच्चे के लिए प्रकृति को भी मारनी पड़ती है, हत्या करनी पड़ती है। तुम्हारे बच्चे के कारण अब कई कीड़े मकोड़े, जानवर, पंछियाँ, वृक्ष, ये सब मारे जाएंगे। वो जो अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि करोड़ों करोड़ों जानवरों और पंछियों को, वृक्ष को काल बन के आए हैं। और आपको लगता है हमने तो बच्चे पैदा कर दिए। ऐसा आपने कौन सा उपकार कर दिया बच्चे को पैदा करके? तुमसे बेहतर तो वो कुतियां हैं, बच्चे को भी पैदा कर देती है और प्रकृति को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। और तुम ये मानव लोग आज की समय में बच्चे को पैदा कर करके प्रकृति को ही मार डालते। कोई उपकार नहीं है, बच्चे के नाम पर अंधविश्वास। ये मरने की तैयारियां है ना, ये जीवन खाते में से ये उम्र बीतता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये उम्र मौत की ओर बढ़ रहा है। उनकी चिंता करो, चिंतक करो, कब तुम्हें उठाकर
वो काले भैंस वाले ले जाएंगे। वहाँ पर आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने बच्चे को पैदा किए, कितने प्रकृति को मारे। उनके पास आपके जीवन का पूरा हिसाब किताब है। मरने की तैयारी करो, बच्चे को पैदा करने के पीछे मत लगो। जिसके के लिए बच्चे को पैदा किए जाते हैं वो तो कार्यक्रम को आप तो करते नहीं हो, विधि विधान और नियमों को तो आप पालन करते नहीं हो, चलते नहीं हो विधि विधान के अनुसार। बस जहाँ पे देखो वहीं पर उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन। अब जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर उनका औलाद कैसा होगा? जानवरों के जैसे। सेक्स लेवल, बस भोग। जानवरों से भी गए बीते ये लोग हैं, जितना कि वो जानवर भी भोग के बारे में नहीं सोचते हैं। उनसे खतरनाक का, उनसे तीव्र गति भोग ये मानव सोचते हैं। एक लड़कियां मिल जाए, सुंदरती होठों वाली मिल जाए, हाँ ये सब भी पाखंडी मानव सोचते हुए रहते हैं। और वो लड़कियां ऐसे स्टाइल, एक कलर वाले, देखने में मस्टर्ड, इस सब कुत्ता कुतियाँ सोचती है। क्या इनके जैसे मानवों के जैसे भोग विलासों करते, जो करते हैं वो सामने हैं। आपसे बेहतर तो वो जानवर है, कम से कम समय आने पर वो सब। और आप में तो कोई समय है ही नहीं, जब मर्जी तब मरल लेते हो। तो बुरा न मानो होली है, तो कुल मिलाकर इस सभी बातों के बारे में माँ जी को खास करके ज्ञात करनी चाहिए और अपनी पुत्री को सही मार्गों पर लाइए, सही मार्गों पर बैठाइए। वो आप जिस मार्ग को चुन रहे हो, चुन रही हो, वो मार्ग तो गलत है। उस मार्गों से बस शरीरों से रिश्ते, शरीरों से भोग विलास, दुर्व्यवहार, अत्याचार, कुकर्म कर्म, यही होगे और कुछ नहीं। आप उनका जीवन नहीं बदल सकती हो। आज की समय में शादी करने पर एक पुरुष छोड़ते नहीं हैं, छलांग को लगा ही देते हैं। ये जो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपये धन दौलत को धसा देते हैं, क्यों? बस आपकी पुत्री को पाने के लिए। अब कोई व्यक्ति मेहनत को करते हैं तो क्यों करते हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। इसके चक्कर में मत पड़ो। अपनी पुत्रियों का जीवन सफल कीजिए। ये मत सोचिए हमने अपनी जिंदगी को इस प्रकार से जिया, भोग विलासों में जिया, तो फिर मैं अपनी पुत्री को सही जीवन को जीने के लिए क्यों दूं? इस प्रकार का सोच अपनी मनों से निकाल कर फेंक दीजिए।
एक कचरे मने, ये विचार कचरे हैं, ये सोच कचरे हैं। इस प्रकार का सोच मल मूत्रों में मिल जाएंगे। एक भी युवा ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, आपकी पुत्री के योग, जिससे कि शादी को कर लेने पर बच्चे को पैदा नहीं करेंगे। आपकी पुत्री के शरीरों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, कुकर्म कर्म नहीं करेंगे, वो अवश्य करेंगे। वो तो छोड़ने वाले नहीं है, ये भी उनमें शामिल हो जाएगी। तो प्रकृति को बचाइए, जानवर और पंछियों को मरने से बचाइए। इस सृष्टि में सिर्फ केवल शादियों